नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ईएसआईसी एसएसओ केबिन या फिर उसका वर्क प्रोफाइल ड्यूटी जो भी जानकारी आप लोगों को डिमांड था, उस डिमांड का आज पूर्ति कर रहे हैं इस वीडियो के मार्फत से। सारी बातों का जानकारी आप लोगों को मिलेगा इसमें। यूडीसी के केबिन की बात जहां तक कह रहे हैं तो यूडीसी पर पोस्ट पर हूं मैं, तो केबिन दिखा दिए थे। इसमें अब आपको अभी केबिन नहीं दिखा रहे हैं। केबिन क्या देखिएगा, जानकारी लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, ईएसआईसी एसएसओ का क्या क्या मतलब वर्क प्रोफाइल है, क्या सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगा। जैसे प्रमोशन हो गया, पोस्टिंग हो गया, बेनिफिट्स हो गया, ट्रांसफर हो गया, ड्यूटी हो गया, वर्क कल्चर क्या है, ईएसआईसी एसएसओ का बड़ा बैंक के मैनेजर से क्या कंपैरिजन में वर्क, यानी सारी बातों का सैलरी क्या है। ठीक है, सारी बातों का जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि कुछ लोग कमेंट भी किए हैं इस बात को, और कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कहीं 3 पोस्ट तो नहीं है, एसएसओ, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिटेंडेंट, तीनों पोस्ट अलग अलग तो नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीनों पोस्ट सेम है। ठीक है, और रही बात तीनों को कहां कहां अलग अलग कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इस बात को जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं कि आपको इस चैनल पर जो है ना ईएसआईसी डिपार्टमेंट का सारा पोस्ट के बारे में भी जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट कौन कौन पोस्ट होता है वो भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। सारा पोस्ट और सारा पोस्ट का ग्रेड पे क्या उसका पेंशन सैलरी होता है वो भी आपको डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, ईएसआईसी का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच ऑफिस, एसआरओ, आरओ, वो भी आपको वीडियो डाला हुआ है। अगर आप नए हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आरओ क्या होता है, हेडक्वार्टर क्या होता है, एसआरओ क्या होता है, ठीक है, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच ऑफिस क्या होता है। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। अब आते हैं उसी के बारे में कि इसका पोस्टिंग अगर देखा जाए ना तो इस वैकेंसी एसएसओ को वैकेंसी का जो है 3 जगह पोस्टिंग होता है। पहला पोस्टिंग, अब ऐसा नहीं, पहला आपको कहीं भी मिल सकता है, तीनों जगह में से कहीं भी मिल सकता है। एक पोस्टिंग फील्ड में मिलेगा, दूसरा आपको ब्रांच ऑफिस में मिलता है, और तीसरा आरओ या एसआरओ के ब्रांचेज में मिलता है। ठीक है, आरओ और एसआरओ में ब्रांचेज होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेज, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि कौन कौन सा ब्रांच होता है, वो सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो आरओ में पोस्टिंग होता है। और रही बात कि जब उसका पोस्टिंग फील्ड में होता है तो वहां वो एसएसओ कहलाते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर इंस्पेक्टर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, एसएसओ, ठीक है, फील्ड में। अगर वही उनका पोस्टिंग अगर ब्रांच ऑफिस में होता है, ठीक है, जो भी ईएसआईसी का ब्रांच ऑफिस है, जहां हम अभी पोस्टेड हूँ ईएसआईसी के ब्रांच ऑफिस में ही, तो ब्रांच ऑफिस में अगर होता है तो वहां ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर आते हैं वो। ठीक है, वहां उनको ब्रांच मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आरओ या एसआरओ के किसी ब्रांचेज में होता है तो फिर वहां जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहलाते हैं। अब आई बारी बारी से कहा क्या काम करना पड़ता है, सारी बातों की जानकारी देते हैं। फील्ड में अगर होते हैं तो फील्ड वर्क, ठीक है, एज एन इंस्पेक्टर, जो भी फील्ड वर्क है वो इंस्पेक्टर की तरह काम होता है। कंपनी इंस्पेक्शन, उनका काम ही होता है कि जो भी कंपनी है जो ईएसआईसी कवरेज के अंतर्गत आता है उसको इंस्पेक्शन करना कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है, ईएसआईसी का जो रेवेन्यू है उसको कहीं छिपा तो नहीं रहा है, इसी बात का इंस्पेक्शन वो करते हैं। ठीक है, सर्वे करते हैं एरिया का, जो भी उसका उनका अपना एरिया होता है उस एरिया का सर्वे करते हैं कि कौन कौन सा कंपनी है जो ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। अब ईएसआईसी एक्ट की बात अगर कर रहे हैं तो आपको एक बुक आता है ईएसआईसी 1948 एक्ट जो है, एक बुक आता है। इसमें जो है ना एसएसओ का सेक्शन 45A में एसएसओ का सारी बातों का जानकारी दिया हुआ है, और उसी बातों से जानकारी से ही हम आपको भी बता रहे हैं, चाहे हम अपने वर्क कल्चर को देख करके जो जानकारी मुझे प्राप्त है उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो आप अगर विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते होंगे तो ईएसआईसी 1948 एक्ट बुक ले लीजिएगा, उसका चैप्टर है 45A सेक्शन 45A, वहां पर सारा जानकारी दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अब आ गए सर्वे की बात, तो वही जो कवरेज में आता है उसको सर्वे की बात है। रेवेन्यू कलेक्शन, यानी जो मतलब बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो रेवेन्यू को छिपा करके रखते हैं, बाकी बहुत दिन से रखे हुए हैं, तो उसको जाकर के इंस्पेक्शन करना और रेवेन्यू के लिए उसको मतलब बताना कि भाई आपका इतना पैसा बाकी है डिपार्टमेंट का, तो आप उसको जमा कीजिए, वही विजिट करते हैं। तो ये हो गया एसएसओ के फील्ड में वर्क। अब ये ब्रांच मैनेजर जो है, ब्रांच ऑफिस में क्या क्या वर्क होता है। ब्रांच ऑफिस में जो भी ईएसआईसी के आईपी होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन, मतलब इट मीन जिसका पैसा कटता है ईएसआईसी का, जैसे पीएफ का कटता है उसी तरह ईएसआईसी का भी कटता है,
ईएसआईसी का बेनिफिट के बारे में कभी बताएंगे तो उसमें बता देंगे। तो जिसका पैसा कटता है उसको जो जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट को सुनिश्चित करना कि उसको सही से मिले, क्लियर मिले, उसका बेनिफिट रुके नहीं, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में यही उनका काम होता है। उसके बाद एक्सीडेंट रिपोर्ट, अगर किसी कंपनी में उसी आईपी का अगर कंपनी में काम कर रहा है तो अगर किसी तरह का उसको एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सुनिश्चित करना, एक्सीडेंट रिपोर्ट का जांच पड़ताल करना कंपनी में कि सही में कंपनी में हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसको अगर लाइक है मतलब सही है तो उसको फिर अप्रूव करके उसको बेनिफिट देना, ठीक है। उसके बाद वही क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट में आपको ब्रांच ऑफिस में जनरली जो होता है ना, एसबी पेमेंट जो सिकनेस बेनिफिट होता है, ईएसबी एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट होता है, टीडीबी टेम्पोररी बेनिफिट होता है, एमबी मैटरनिटी बेनिफिट होता है, मेडिकल बोर्ड भी होता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेज, डीबी, ठीक है, डिपेंडेंट बेनिफिट, पीडीबी परमानेंट डिपेंडेंट बेनिफिट। ये सब बात हम आपको वीडियो में बताए हुए इससे पहले भी, ठीक है। ऑफिस रिकॉर्ड, ये सब बेनिफिट सुनिश्चित करना होता है, क्लेम को सेटलमेंट करवाना होता है, ठीक है। और ऑफिस जो है रिकॉर्ड जो भी होता है उसका मेंटेन करवाना, जो भी स्टाफ है ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में, उसको उसमें स्टाफ के द्वारा ही सारे ऑफिस का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ठीक है। मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट जो भी होता है वो आरओ एसआरओ से अगर डिमांड किया जाता है या फिर नहीं भी डिमांड किया जाता है तो ईयरली, मंथली, क्वार्टरली उसको उस रिपोर्ट को एसआरओ आरओ में भेजना, ठीक है। एक चीज और आपको बता दो कि अगर एसएसओ देखा जाए, ईएसआईसी में सबसे पहली बात कि एसएसओ लेवल से ही जो है ना ऑफिसर पोस्ट हो जा रहा है चालू, और वो साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी, चाहे वो फील्ड में रहे, ब्रांच ऑफिस में रहे या फिर ब्रांचेज में, एसआरओ में, आरओ में रहे, साइनिंग अथॉरिटी है। यानी कोई भी काम उनके बिना, उनके साइन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे वो एसआरओ में भी कोई फाइल हो, एसएसओ के साइन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। यानी फुल्ली साइनिंग अथॉरिटी है, फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बनता है ब्रांच ऑफिस और हर जगह, ठीक है। अब आते हैं एसआरओ में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। एसआरओ में जो है कार्यालय सहायक, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। एसआरओ में क्या क्या काम उनका होता है, तो लीगल ब्रांच में अगर होता है, ब्रांच से आपको संबंधित वीडियो में देख लीजिएगा, लीगल ब्रांच में अगर होंगे तो लीगल वर्क करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन में होंगे तो इंस्पेक्शन का वर्क करेंगे। जो भी एसएसओ, अगर जो फील्ड में एसएसओ होगा वो इंस्पेक्शन करके अगर रिपोर्ट देगा तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उसका रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे। बेनिफिट ब्रांच में अगर होंगे तो बेनिफिट से संबंधित, ठीक है। इट मीन ब्रांच ऑफिस में जो भी बेनिफिट मिलता है, अगर वह ब्रांच ऑफिस से ब्रांच मैनेजर के अंतर्गत अगर लगता है कि कोई सस्पिशन है, नहीं अप्रूव होने वाला है, कुछ कमी है, तो फिर वो एसआरओ में या आरओ में भेजते हैं। तो वहां से बेनिफिट ब्रांच से जो है उसका अप्रूवल आता है, उस मतलब वहां जो है अथॉरिटी उनके पास चला जाता है, बेनिफिट के पास। तो ठीक है, तो बेनिफिट से वर्क रिलेटेड संबंधित तो काम करेंगे वहां। रिकवरी ब्रांच में अगर रहेंगे तो रिकवरी से संबंधित होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर मान लेते हैं जो कंपनी का जो भी आईपी होता है उसका नया अगर मान लेते हैं किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, वहां तो आपको निश्चित है रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय से काम जो है, जनरल वर्क जो भी कुछ होता है एसआरओ में उसका भी देखना आता है। फाइनेंस से संबंधित वर्क एसआरओ फाइनेंस ब्रांच भी होता है, जिससे सभी एम्प्लॉय, एसआरओ और आरओ में भी होता है फाइनेंस ब्रांच, जिसमें सभी एम्प्लॉय का जो ईएसआईसी के एम्प्लॉय है उसका सर्विस, सैलरी या फिर जो भी बेनिफिट जाता है उससे संबंधित वर्क देखना पड़ता है, तो फाइनेंस में। उसके बाद अपॉइंटमेंट, अगर एडमिन ब्रांच में है, ईएसआईसी के एसआरओ में या आरओ में एडमिन ब्रांच में है, तो वहां उसको जो भी नए, जैसे आप लोगों का अगर सिलेक्शन होकर आएंगे तो वहां भी अपॉइंटमेंट का जो है एसएसओ के द्वारा ही जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसी के साइनिंग अथॉरिटी से आगे बढ़ता है, ठीक है। विजिलेंस से अगर संबंधित कोई काम होगा तो वो भी उनके अंतर्गत आता है। यानी उनका वर्क प्रोफाइल यही हो गया, लगभग यही है। अब आप लोगों का कुछ कमेंट जो हम आपको इससे पहले कम्युनिटी टैब में भी डाले थे कि जो आप लोगों को पूछना है उसको पूछ लीजिए, तो उसी में से कुछ वो भी है और कुछ हमारे मन से भी जो आया है उस बात का ही आपको रही बात क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो प्रमोशन इसके बाद अगर देखा जाए ईएसआईसी एसएसओ का जो है प्रमोशन जस्ट इसके बाद क्या होगा तो एडी में होगा, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, उसके बाद अगर होता है तो डीडी में होता है, डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद भी अगर होता है तो जेडी में होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर। अब रही बात है होगा कितने दिन के बाद, तो लगभग 3 से 4 साल, ठीक है। 3 से 4 साल, 5 साल भी लग सकता है, डिपेंडेड अपॉन अपर सीट, यानी उसके ऊपर वाले सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने दिन में प्रमोशन होता है। अगर सीट आगे ऊपर का खाली जल्दी हो जाता है तो फिर आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एडी का सीट आपको बता दूं
कि प्रमोटिव सीट ही है, एडी पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 3 से 4 साल में भी 5 साल में भी प्रमोशन होने की संभावना रहता है। ठीक है, प्रमोशन से बात क्लियर हो गया। अब आ गई पोस्टिंग। बहुत सारे लोग का कमेंट था कि सर पोस्टिंग होम पोस्टिंग मिलता है कि नहीं, कहाँ पोस्टिंग मिल सकता है। तो पोस्टिंग आपको डिपार्टमेंट अपने अनुसार देगा, आपके अनुसार नहीं देगा। डिपार्टमेंट जो है आपको वो अपने अनुसार उसको जहां भी सीट का लगेगा कि खाली है, जहां वर्क का जरूरी है, जिस स्टेट में, जिस रीजन में, जिस आरओ में, जिस एसआरओ में, वहां आपको पोस्टिंग देगा। वो आपको खुद पर चॉइस पर नहीं देगा, वो डिपार्टमेंट अपने चॉइस से, अपने मतलब सीट वैकेंट के अनुसार जो है वो पोस्टिंग देगा। इन एनीवेयर इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट, आपको बेनिफिट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑफिसर को बेनिफिट मिलता है, सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे एलटीसी हो गया, मोबाइल रिचार्ज का हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, लीव हो गया, सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ट्रांसफर का। बहुत सारे लोग ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में पूछे हैं, और जो होम स्टेट ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं, तो उससे भी संबंधित बात आपको बता दूं कि ट्रांसफर आपको, ट्रांसफर पॉलिसी में इसमें क्या है, कोई जैसे ईएसआई, यूडीसी और एमटीएस में क्या था कि 3 साल आपको सर्विस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ट्रांसफर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है कि आपको 3 साल कंप्लीट करना है। आपका अगर मान लेते हैं कहीं पोस्टिंग होता है, आज अगर पोस्टिंग हुआ तो आप कल भी ट्रांसफर लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये गारंटी नहीं है कि आपको कल ट्रांसफर मिल ही जाएगा। आप लेटर लिख सकते हैं, हेडक्वार्टर को लेटर लिख सकते हैं, हेडक्वार्टर फिर अपना सोचेगा, डिपेंड करता है कि हेडक्वार्टर आपको ट्रांसफर कितने दिन में देगा। जहां का आप ट्रांसफर मांग रहे हैं वहां का सीट वैकेंट को देखेगा हेडक्वार्टर, उसके बाद ही उस पर डिसीजन लेगा। ठीक है, अब रही बात स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। ठीक है, स्पाउस ग्राउंड अगर इन केस मान लेते हैं आपकी वाइफ हो या फिर आप लेडी मतलब फीमेल है तो आपके हस्बैंड हो, अगर कोई जॉब में है तो स्पाउस ग्राउंड पर आपको ट्रांसफर जल्दी दे देता है। ठीक है, आप स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाता है। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर है अगर देखा जाए तो। होम स्टेट की बात है तो वही होम स्टेट का क्लियर कर ही दिया है कि आपको होम स्टेट में मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरे स्टेट में कहीं अगर मिलता है तो फिर आप वहां से कल होकर के भी आप ट्रांसफर लेटर लिख सकते हैं होम स्टेट का, लेकिन आपको ट्रांसफर तभी मिलेगा जब आपको होम स्टेट में सीट वैकेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ड्यूटी। ड्यूटी आपको मंडे टू फ्राइडे होता है 10 से 6। किसी किसी रीजन में आपको जिस समय के अनुसार होता है, जैसे हम गुजरात में भी हूं तो यहाँ पश्चिम थोड़ा सूरज का उगने का भी टाइमिंग देखा जाता है, तो किसी किसी रीजन में आपको जो है ना 9:30 से 5:30 भी है ड्यूटी। ठीक है, 9:30 से 5:30 ड्यूटी है, और किसी किसी रीजन में आपको 10 से 6 है। जैसे गुजरात में अभी हमारा 10 से 6 ड्यूटी है। ठीक है, 8 घंटा का ड्यूटी होगा, मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी होगा, यही है ड्यूटी रोस्टर। ठीक है, वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो एकदम नॉर्मल है, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। ठीक है, मेरे अनुसार। अगर उसके बाद कुछ लोगों का कमेंट था कि एसआईसी एसएसओ वर्सेज बैंक पीओ। ठीक है, कोई भी बैंक का हो पीओ, तो बैंक पीओ का जैसा कि देखिए हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारे फ्रेंड है जो बैंक पीओ में है। दो लोगों का जो जैसा रिव्यू आता है वो लोग बताते हैं कि बहुत वर्क का बहुत प्रेशर है, तो उसके अनुसार चूंकि हम बैंक पीओ में है तो नहीं, इसके तो कैसे बताऊं, लेकिन जैसा रिव्यू हम सुनते हैं और यहाँ जो हम अपने ब्रांच मैनेजर या फिर एसएसओ का जो वर्क देखते हैं उसके कंपेरिजन में हम आपको यही बता पाएंगे कि वहां के वर्क लोड से यहाँ का वर्क लोड बहुत कम है, रिलैक्स है। जो भी उनका रिव्यू आता है उससे हम आपको यही बात बता सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं वर्सेज ईसीजीसी पीओ। ईसीजीसी पीओ के बारे में उतना नहीं जानकारी है मुझे, तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन बैंक पीओ से एसएसओ का बहुत ही रिलैक्सेबल जॉब है। ठीक है, आगे आ जाइए सैलरी। सैलरी में आपको देखा जाए तो ये ग्रेड पे 4600 में आता है 7th पीसी में। ठीक है, 7वें वेतन आयोग में अगर देखा जाए तो ग्रेड पे 4600 में आता है, और इसका बेसिक जो है 44,900 आता है। जो अभी आपको डीए जो है डियरलेंस एलायंस अभी आपको 31% है। एचआरए आपको डिपेंडेंट अपॉन सिटी होता है, और टीए आपको डिपेंडेंट अपॉन सिटी होता है। जो आपको एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी होता है, वो एक्स सिटी में क्या सैलरी बनेगा, वाई सिटी में क्या सैलरी बनेगा, जेड सिटी में क्या सैलरी बनेगा,
वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो एक ESIC SSO का सैलरी स्ट्रक्चर वीडियो हम बनाकर डाल देंगे, उसमें आपको सैलरी के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। अगर आप SSO का तैयारी करते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री मॉक टेस्ट का, आप उसको जाकर के साइन अप कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट को बनाइए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।